नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हरियाणा जीके का पुष्यभूति वंश पढ़ लिया था। आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 नंबर के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश की स्थापना नागभट्ट द्वितीय ने की थी। किसने की थी? इसके संस्थापक थे नागभट्ट द्वितीय। इसका पुत्र था रामभद्र और इसका पुत्र था राजा महिर भोज। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस राजा हुआ करता था, वो राजा महिर भोज हुआ करता था। कौन? राजा महिर भोज। तो सबसे पहले हमने याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी और इसका सबसे इम्पोर्टेंट राजा था राजा महिर भोज। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो पेहवा के आसपास शासन करता था। अग्रवा वाले अक्षत्र भी इसके अंतर्गत आता था। तो पेहवा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पेहवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। किसको हरियाणा का गया कहा जाता है? तो पेहवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। और इस पेहवा में ही घोड़ों का व्यापार होता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़ों के व्यापार का केंद्र कौन सा है हरियाणा में? तो पेहवा, जहां पर घोड़ों का व्यापार होता था, 9वीं शताब्दी में ये घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और पेहवा को ही हरियाणा का गया कहा जाता था। किसको? पेहवा को हरियाणा का गया कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा महिर भोज ये सबसे प्रतापी राजा हुए हैं इस वंश के। और इसमें साथ ही अग्रवा के बारे में भी कुछ वर्णन किया गया है। अग्रवा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इस गुर्जर प्रतिहार वंश में बताया गया है कि अग्रवा से सूर्य भगवान की मूर्ति मिली है। संगीत के 7 स्वर अंकित हुए मिले हैं एक ईंट पर। शास्त्रीय संगीत के 7 स्वरों का अंकन अग्रवा से ही मिला है। तो एक बार फिर से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने की थी और उसके पुत्र का नाम था रामभद्र और उसके रामभद्र के पुत्र का नाम था राजा महिर भोज। राजा महिर भोज गुर्जर प्रतिहार के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजाओं में गिने जाते हैं। और इन्होंने पेहवा के आसपास और अग्रवा के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। तो पेहवा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हरियाणा का गया कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था, व्यापार का प्रमुख केंद्र है और 9वीं शताब्दी में ये व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा था। अग्रवा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से संगीत के 7 स्वर मिले हैं। संगीत के 7 स्वर, एक ईंट पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान सूर्य की मूर्ति भी मिली है। इससे अलग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। अग्रवा से टकसालें भी मिली हैं। जब हमने अग्रवा के बारे में पढ़ा था तो ये हम पढ़ चुके हैं। और राजा महिर भोज को भोज कहकर पुकारा जाता था। क्या कहकर पुकारा था? राजा भोज कहकर पुकारा जाता था। इसने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया था। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया था राजा महिर भोज ने। 836 से लेकर 885 तक शासन किया था राजा महिर भोज ने। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्धन वंश के पतन के बाद हरियाणा में किस वंश का उदय हुआ था? तो इससे पहले हमने पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश पढ़ा था। तो इसके बाद कौन सा वंश आया है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश आया है। इसके संस्थापक कौन है? नागभट्ट द्वितीय इसके संस्थापक रहे हैं। नागभट्ट द्वितीय किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन आ जाए तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्जर रामभद्र का पुत्र कौन था? तो राजा महिर भोज थे। महिर भोज किस नाम से जाने जाते थे? भोज प्रथम के नाम से जाने जाते थे। भोज प्रथम।
भोज प्रथम के नाम से महिर भोज को जाना जाता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। इसने कब से कब तक शासन किया था? महिर भोज ने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया था। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इसने शासन किया था। कब से कब तक? 836 से लेकर 885 तक। और महिर भोज के शासनकाल में व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था पेहवा। पेहवा अभिलेख किस शताब्दी का है? तो पेहवा से अभिलेख मिले हैं वे 9वीं शताब्दी के हैं। 9वीं शताब्दी के हैं, इसी के टाइम पीरियड के हैं। पेहवा वर्तमान में कहाँ पर है? तो पेहवा वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में 9वीं शताब्दी में यह घोड़ों का खूब व्यापार होता था। पेहवा कहाँ पर है? पेहवा कुरुक्षेत्र में है। राजा महिर भोज के बाद राजा कौन बनता है? तो महेंद्रपाल प्रथम बनता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया? तो हरियाणा में तोमर वंश आया था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, सिर्फ इतनी ही इम्पोर्टेंट थी, वो हमने पढ़ ली हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ों के व्यापार का केंद्र, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये याद रखिएगा कि पेहवा में व्यापार कब होता था? 9वीं शताब्दी में। और अब वर्तमान पेहवा कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात तोमर वंश आया था। अब हम तोमर वंश के कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी स्पीडली है, बट ये है भी छोटे छोटे टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। देखिए, तोमर वंश। तोमर वंश अनंगपाल तोमर ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। अनंगपाल तोमर ने स्थापना की थी। इसमें इम्पोर्टेंट है एक सूरज कुंड। एक इम्पोर्टेंट है दिल्ली की स्थापना। देखिए, अनंगपाल तोमर। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। और जो अनंगपाल द्वितीय था, उसने सूरजकुंड के मेले की शुरुआत की थी, सूरजकुंड की स्थापना की थी। जो फरीदाबाद में बहुत बड़ा सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला लगता है, वो यही वाला मेला है। अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड के, जो सूरजकुंड है, उसकी स्थापना की थी और यहीं से सूरजकुंड के मेले की शुरुआत हुई थी। अनंगपाल तोमर के समय ही दिल्ली की स्थापना हुई थी 776 ईस्वी में। उस समय दिल्ली को क्या कहा जाता था? उस समय दिल्ली को ढिल्ली का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिल्ली का। दिल्ली को क्या कहा जाता था? दिल्ली का कहा जाता था। तो एक बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम वो ध्यान से सुनेंगे। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था, जिसको सूरजमल भी कहते हैं। जो अनंगपाल द्वितीय था ना, अनंगपाल द्वितीय, इसको सूरजमल भी कहते हैं, राजा सूरजमल। इसका दूसरा नाम क्या था? राजा सूरजमल भी था। इष्ट देवता भगवान सूर्य की स्मृति में फरीदाबाद में सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। सूरजकुंड का प्राचीन नाम था म्यूर झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। म्यूर झील। म्यूर झील किसका प्राचीन नाम है? तो जो सूरजकुंड का मेला जहां पर लगता है फरीदाबाद में, उसका नाम है म्यूर झील। इंपॉर्टेंट है म्यूर झील। नेक्स्ट देखिए, तोमर के पतन का कारण था मोहम्मद गजनी और उसके उत्तराधिकारियों का आक्रमण। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली की स्थापना 736 में, 736 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है।
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कब की थी दिल्ली की स्थापना? 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की गई थी। अनंगपुर बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। सूरजकुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड का निर्माण हुआ था। अनंगपाल द्वितीय को राजा सूरजमल कहते थे। दिल्ली को ढिल्लिका कहते थे। तोमर वंश की जानकारी यष्तितिल्क चंपू से मिलती है। यष्तितिल्क चंपू, इससे इनकी जानकारी मिलती है। तो ये था तोमर वंश के बारे में। एक बार हम फिर से देखेंगे। तोमर वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश के पश्चात हरियाणा में तोमर वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तोमर वंश की स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने की थी। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। यहाँ इनके समय का बहुत इंपॉर्टेंट सूरजकुंड है। सूरजकुंड कहाँ पर है? सूरजकुंड फरीदाबाद में है, जहाँ पर सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस सूरजकुंड को ही पहले प्राचीन समय में म्यूर झील कहा करते थे। क्या कहते थे? म्यूर झील कहा करते थे। तो फरीदाबाद की सूरजकुंड झील को ही पहले म्यूर झील का नाम दिया था। और इस सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। और उस अनंगपाल द्वितीय का ही नाम क्या था? उस अनंगपाल द्वितीय का नाम ही राजा सूरजमल था। इंपॉर्टेंट है। अनंगपाल द्वितीय का अन्य नाम क्या था? अनंगपाल द्वितीय का अन्य नाम था राजा सूरजमल था। और जो दिल्ली है, इन्हीं के समय दिल्ली की स्थापना हुई थी। तोमरों के समय किसने की थी दिल्ली की स्थापना? अनंगपाल तोमर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। कब की थी? 736 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली को राजधानी 1911-12 में बनाया गया था मे भी, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड की स्थापना की थी और दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। 736 ईस्वी में की थी। और दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? ढिल्लिका था। और तोमर वंश का पतन किस लिए हुआ था? तोमर वंश के पतन का कारण था मोहम्मद गजनी और उसके उत्तराधिकारियों का आक्रमण था। मोहम्मद गजनी और उसके उत्तराधिकारियों का आक्रमण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तोमर वंश। जो सूरजकुंड है, इसमें सूरजकुंड की स्थापना 10वीं शताब्दी में अनंगपाल ने की थी। इसको म्यूर झील कहा जाता था। और अनंगपाल द्वितीय का नाम सूरजमल भी था। दिल्ली की स्थापना भी अनंगपाल ने की थी, 736 ईस्वी में की थी। और दिल्ली की स्थापना से पहले दिल्ली को पहले ढिल्लिका कहा जाता था। और इस वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यष्तिल्क चंपू से मिलती है। यष्तिल्क चंपू से इसकी जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तो अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो अनंगपाल ने की थी। दिल्ली का दूसरा नाम क्या था? ढिल्लिका था। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना हुई थी। अनंगपुर बांध का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में। वहां पर एक अनंगपुर बांध भी था, वो 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। जैसे सूरजकुंड 10वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, तो वहां पर एक अनंगपुर बांध था, वो कब स्थापित किया गया था? 8वीं शताब्दी में। तोमर वंश के संपूर्ण इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यष्तिल्क चंपू से मिलती है। तोमर वंश के पतन के कारण थे मोहम्मद गजनी और उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण। मोहम्मद गजनी ने जब उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हरियाणा पर किस वंश का अधिकार था? तो उस समय हरियाणा पर गुर्जर प्रतिहार वंश का भी पतन हो गया था, तोमर वंश का था। क्या था? तोमर वंश का शासन था।
ये हमने 2 वंश पढ़े, गुर्जर प्रतिहार वंश और तोमर वंश। बहुत ही छोटे-छोटे वंश थे और बहुत ही कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन जितने भी पॉइंट्स थे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद गजनी वंश आया था। इसके पश्चात कौन सा वंश आया था? गजनी वंश आया था। इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, बताना। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कमेंट बॉक्स में करना। किसने की थी? कमेंट किसने की थी? और नंबर 2 क्वेश्चन है, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? और नंबर 3 क्वेश्चन है, सूरजकुंड के मेले की शुरुआत कौन सी शताब्दी में हुई थी? कौन सी शताब्दी में हुई थी? ये 3 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आज की हरियाणा जीके की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम गजनी वंश और चौहान वंश पढ़ेंगे, फिर हरियाणा में दिल्ली सल्तनत का उदय हो जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। दोनों वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, गुर्जर वंश भी और प्रतिहार वंश भी। इतना ज़्यादा मतलब ये भी नहीं है कि ज़्यादा पॉइंट्स याद करने मुश्किल है, नहीं, पॉइंट भी कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको रिवाइज कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।